हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का मेरे इस एचएससी मास्टर सीरीज में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं नया चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल, जिसके बारे में आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से रिलेटेड वो बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें कुछ डेफिनेशन याद करके जाना है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर में कुछ डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम है? यूनिट। आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, पोल स्ट्रेन, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इनका सबका यूनिट अच्छे से याद करके जाना है बच्चों, अदरवाइज मिस्टेक्स कर लोगे। देखो समझो, ये चैप्टर पहली बात तो बहुत छोटा है, वो सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, लेकिन इसमें टर्म्स बहुत ज्यादा है। थ्योरेटिकल चैप्टर है और टर्म्स बहुत ज्यादा है। देखो सबसे पहले आपको कुछ भी करके मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये दो डेफिनेशन याद करके जाना ही जाना है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों डेफिनेशन, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन 1 मार्क के लिए पूछता है तो सिंपल डेफिनेशन लिखने से काम नहीं होगा। डेफिनेशन लिखने के साथ ही साथ आपको उसके डायमेंशंस, यूनिट, ये भी लिखना होता है, ताकि सामने वालों को लगे कि हाँ बच्चों को अच्छा खासा मटेरियल लिखा है, तो इजीली मार्क मिल जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्रेशन। किस चीज का एक्सप्रेशन सर? देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ ए बार मैग्नेट केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका डेरिवेशन का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं, आप किसी भी किताब को रेफरेंस लेके पढ़ सकते हो। इसको T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन MB। I अपॉन वॉट रे? MB। ये होता है टाइम पीरियड किसी भी बार मैग्नेट का, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो मैं इसका डेरिवेशन यहाँ पे तो एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आप किसी भी बुक से उसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार इस क्वेश्चन पे आने के चांसेस है, ये आया तो 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं सीधा, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस बार, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। शो दैट ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज EVR बाय 2। ये अगर पूछा तो सीधा 3 मार्क के लिए आपको पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन ये साल पूछने के चांसेस अच्छे हैं, तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो सबसे पहले तो, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है बोहर मैग्नेटॉन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैंने बेसिक से एक क्वेश्चन लिया, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर बोहर मैग्नेटॉन। ये अगर पूछ लिया तो ये 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं इस चैप्टर पे। उसके बाद आते हैं क्यूरीज लॉ। देखो ये चैप्टर भी खासियत क्या है मालूम है? चैप्टर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थ्योरी पॉइंट्स है और इजीली याद रह जाते हैं। ये चैप्टर इजीली याद हो जाता है, इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। किसी का भी आप लगे तो यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियो देख लो, इजीली आपको मिल जाएगा। चलो देखो, उसके बाद क्यूरीज लॉ जो है ये इंपॉर्टेंट है, पैरामैग्नेटिक के केस में भी और फेरोमैग्नेटिक केस में भी क्यूरीज लॉ होता है। वो दोनों केस में इंपॉर्टेंट है, दोनों केस में। और इसका स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है कि टेम्परेचर बढ़ाने से पैरामैग्नेटिज्म पे क्या फर्क गिरता है, वो सब इसमें लिखना होता है हमें। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अगर पूछ लिया तो ये फिर से 3 मार्क के लिए ही पूछेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन द फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है ये चैप्टर का, जिसपे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए यही सवाल पे। एक्सप्लेन द फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? डोमेन थ्योरी। ये अगर पूछा तो ये फिर से 3 मार्क के लिए पूछ सकता है, 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। आपको याद रहेगा है डोमेन थ्योरी किसकी? फेरोमैग्नेटिज्म की, ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना। इसमें खाली थ्योरी लिखनी होती है, आपको एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेना होता है और उसमें डोमेन स्ट्रक्चर दिखाना होता है कि मैग्नेटिज्म के साथ कैसे वैरी होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस तरीके से डोमेन स्ट्रक्चर चेंज होगा, बस वो बताना है आपको, ठीक है। डिस्कस एंड डायमेंशंस ऑफ फॉर्मूला एंड डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का ना बच्चों, आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नेट अपॉन वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूले को, इसके डायमेंशन लिख लेना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। चलो तो इसके डायमेंशंस अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये पूछ सकते हैं, 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं बच्चों, 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं ये सवाल। नेक्स्ट सवाल जो पूछ सकते हैं, चलो नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। चलो ये पूछ सकते हैं आपको 2 मार्क के लिए। ये सवाल देखो, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इजी से क्वेश्चन से रहे, सिंपल रिलेशन है। म्यू इक्वल्स टू म्यू 0 परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 1 प्लस चाय एम। इसको चाय पढ़ेंगे हम, ससेप्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, ठीक है। सिंपल रिलेशन है, इसको अच्छे से याद करके जाना। इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्हाट विल हैपन व्हेन अ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है ये चैप्टर का, और ये 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं।
अगर आपका देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसको जब आप पढ़ोगे ना, इसको डिस्टिंग्विश के फॉर्म में पढ़ना इजी होता है, याद रखना। फेरोमैग्नेटिक सबसे बेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल बन सकता है। पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज पढ़ लो, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लो डायमैग्नेटिक की, इसकी परमेबिलिटी क्या है तीनों की, ससेप्टिबिलिटी तीनों की क्या है, तो वो पॉइंट्स को ऐसे याद रखने में डिस्टिंग्विश में जब पढ़ोगे ना इजी जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन इजी है, इसको पढ़ लेना, लगे थियोरेटिकल क्वेश्चन से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। चलो आगे नहीं बढ़ रहा है, ये क्या हो गया इसको, चलो अरे 2 की जंप ले ली इसने तो। What happens to a ferromagnetic material when it is heated above Curie temperature? देखो फेरोमैग्नेटिक का आपके 2 सवाल कंफर्म बनते ही बनते हैं कि डोमेन थ्योरी पे बेसिस पे उसे एक्सप्लेन करो फेरोमैग्नेटिज्म को, साथ ही साथ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा हिट करते हो तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसका एमसीक्यू भी बन सकता है और इस पे 2 मार्क का सवाल भी बन सकता है। तो इस क्वेश्चन को याद करके जाना अच्छे से बच्चों, इजी क्वेश्चन सही है, पूरे थ्योरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट, विच मैग्नेटिक मटेरियल हैव रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 एंड रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1? ये सिंपल 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको मटेरियल के नाम याद रखने, किसकी परमेबिलिटी ज्यादा है, किसकी परमेबिलिटी कम है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सॉफ्ट, हाँ अब लास्ट में जो टॉपिक बचता है ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, हार्डली 5-5, 6-6 पॉइंट्स आपको याद रखने सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में और परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। ठीक है, रिटेंटिविटी, ये पॉइंट इजी पॉइंट्स है जो इसी टॉपिक्स में आते हैं और इसको याद करके जाना। इसमें शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं वो 2 मार्क के लिए। अगर मान लो कि 4 मार्क का कोई क्वेश्चन है तो उसमें 2 मार्क के लिए एक ऐड कर देंगे और 2 मार्क के लिए कोई न्यूमेरिकल ऐड कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं वो। ठीक है, तो ये चैप्टर बड़ा ही आसान था। तो इस चैप्टर से अगर आपको किसी भी चैप्टर में कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर HSC बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स।